नमस्कार, टुडे प्रेस इंडिया में स्वागत है आपका। इस वक्त यहाँ पर डीपीडी प्रशिक्षण को लेकर जिन्होंने यहाँ पर 2015 और 2016 बैच के छात्र मौजूद और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। 22 दिन हो चुके हैं और उनका ये मानना है और उनका ये कहना है कि जब तक हमारी नियुक्तियाँ नहीं हो जाती हम धरने को यूं ही करते रहेंगे और बढ़ाते रहेंगे आगे जब तक सरकार या विभाग हमारी सुध नहीं लेते। किस लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया हुआ है? मेरा नाम है उज़ैर अहमद अंसारी और मैं उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले से आया हूँ। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे धरने को 22 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई हमारी सुध लेने नहीं आया है यहाँ पे। और जो हमारी मांगे हैं नियुक्ति की, उसको लेकर हमारे बहुत सारे छात्र छात्राओं ने, जो हमारे प्रशिक्षु हैं, उन्होंने आरटीआई डाल रखी हैं। हमने करीब 100 से 150 आरटीआई डाल रखी हैं, जिसका गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आ पाया है। तो हमारी उनसे अपील है कि आप एक बार कम से कम हमारी आरटीआई को देखिए और उनका जवाब दीजिए। आप उनका समस्या क्या है उस पर विस्तार से? हमारी समस्या ये है कि हम सब लोगों ने डीपीएड की 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, उसके बाद भी हम लोगों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो अभी जो है किस सन में किया था आपने? ये कब किया है पास? ये हमने 2015-16 बैच के हैं हम लोग। 2015-16 की 4 साल 5 साल बीत चुके हैं। 4-5 साल बीत चुके हैं और अब तक हम सारे लोग बेरोजगार हैं और हम सभी लोग आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। समस्या क्या है कि 5 साल हो गए अभी तक की नियुक्तियाँ नहीं हुई? क्या है समस्या ये है कि सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है और सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों की संख्या कम होने के कारण सरकार हमसे सौतेला व्यवहार कर रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी संख्या में होंगे आप लोग? पूरी उत्तर प्रदेश में करीब 300 से 400 डीपीएड प्रशिक्षु हैं 3 से 400 इस समय जी। अभी तक की उनको नियुक्तियाँ नहीं? अभी तक उनको नियुक्ति नहीं मिल पाई है सर। ठीक है, क्या नाम है आपका, आप बताइएगा? मेरा नाम मोहम्मद गालिब है। गालिब जी, कहाँ से हैं आप? मैं रामपुर से बिलोंग करता हूँ और रामपुर में ये एक शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान है जो डीपीएड को ट्रेनिंग कराता है। और एससीईआरटी, परीक्षा नियामक, बेसिक शिक्षा विभाग, इन तीनों की सहमति से और तीनों के माध्यम से 4 केंद्र पूरी यूपी में राज्य स्तर पे चलते हैं जो 2 वर्षीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण कराते हैं। इतनी हार्ड लेवल पे ट्रेनिंग होने के बाद भी एकेडमिक मेरिट राज्य स्तर पे चयन होना, इंटरव्यू पास करना, फिजिकल टेस्ट पास करना, तीनों की मेरिट जोड़कर फिर राज्य स्तर पे सिलेक्ट होना, उसके बाद में कॉलेज आवंटन किया जाता है और वो भी परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा। ये बीएसए की या मंडल स्तरीय कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये राज्य स्तरीय ट्रेनिंग है और ये स्नातक प्रशिक्षक ट्रेनिंग है। ये 2008, 7, 6 जो पूर्व के समय में बीत चुके हैं बैच, उनको भी ज्वाइनिंग नहीं मिली है। 2014 में पूर्व के समय में ये बंद था, 2014 में राज्यपाल के स्पेशल परमिशन से ये बैच खुला है। उसके बाद भी राज्य सरकार इसको नियुक्ति नहीं दे रही है और विभागों में प्रशिक्षण कराने के बाद में ज्वाइनिंग दे देती है, मगर हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत बड़ा एक राजनीतिक सौतेला व्यवहार है। सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए। हम किसी भी पार्टी या किसी दल या किसी उससे नहीं है, हम बिल्कुल साफ़ सुथरे ट्रेनर हैं, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है नियुक्ति पाने का और नियुक्ति देना चाहिए उसको। 2005 और 2006 की भी बात की आपने प्रशिक्षण की, तो एक लंबा अंतराल बीत चुका है। जी, असल में गलती 2004, 5, 6, 7, 8 बैच की नहीं है, गलती सरकार की है। सरकार जो भी मानक तय करती है परीक्षा के लिए, बच्चा उसको क्वालिफाई करता है। अब सरकार ज्वाइनिंग नहीं दे रही है, उसकी उम्र की बाउंडेशन है, उसकी पर्सनालिटीज़ की बाउंडेशन है, ये जो भी बाउंडेशन है वो सब सरकार की गलती है। यदि 2006, 7, 8 बैच वाले अगर उसी समय सरकार उनको लगा देती तो आज वो अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, जैसे भी रूप से वो थोड़े पीछे हट चुके हैं, तो वो चीज़ें उनके सामने नहीं होती, ना उम्र की बाउंडेशन होती। वो तो उनका समायोजन होना ऐसी मौलिम वालों का किया है। जब सरकार के हाथ में सब कुछ है तो सरकार सब कुछ कर सकती है, मगर सरकार इस टाइम बैरी
और गूंगी हो चुकी है, जिसको संज्ञान लेना चाहिए, अन्यथा ये बहुत बड़ा नुकसान होगा पूरे प्रदेश में खेल शिक्षा के जगत में। आपने बताया कि उम्र का कहीं ना कहीं इस पर फ़र्क पड़ता है जी। कि 15 साल 16 साल बीत चुके हैं। जी। ठीक है, तो जिस तरह से शारीरिक और मानसिक तौर पे आप उस वक्त थे, इस वक्त उसका असर थोड़ा कम हो गया जी। है। तो अभी लगता है आपको कि धरना देने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है सरकार पे? देखिए, असल में धरना देना हमारा कोई शौक़ नहीं है, ना हमारी कोई खुशी है। धरना तो हम इसलिए दे रहे हैं ताकि सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है। हम इंटरनेट के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से, अनेक माध्यमों से, अनेक संसाधनों से, मंत्रियों से, विधायकों से और जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं पार्टी के या प्रशासनिक या उन तरीक़ों से भी हमने लेटर, विज्ञापन या अन्य माध्यमों से भेजे हैं, मगर सरकार को इस पे पूर्ण रूप से संज्ञान लेने की कोई भी विचार नहीं बनने आया है। विचार तो बनना चाहिए ना, हम कोई गलत मांग थोड़ी ना कर रहे हैं। हमारी अभी डायरेक्टर साहब से बात हुई, वो इधर उधर घुमा रहे थे, जब हमने उनसे बहस करी एनसीटीयू की बॉडी रेगुलेशन के हिसाब से, तो फिर उन्होंने उस चीज़ को माना। अब जब वो चीज़ मानना है, वो पैटर्न मानना है, वो अर्हता योग्यता मानना है, तो फिर नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं आप? कहीं ना कहीं आप इसके जिम्मेदार हैं। आप सरकारी विभाग इसकी छानबीन करें, इसकी जांच करें कि कौन सा अधिकारी इस चीज़ को रोक रहा है, क्यों रोक रहे हैं आप सारे कार्य कर रहे हैं, सरकारी कार्य कर रहे हैं, गैर सरकारी कार्य कर रहे हैं, सब एक प्रगति से कार्य कर रहे हैं, मगर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और एक चीज़ और बता दूं मैं, सरकारी विद्यालय में गरीब का बालक पढ़ता है 99%, ये सबको, आप सब लोगों को अच्छी तरीके से भली भांति रूप से मालूम है। गरीब के बालक को एक अच्छे ट्रेनर से शिक्षा मिल जाएगी, ये भी कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में चल रहा है। ये ना मिले, क्यों नहीं मिलेगी? उसका एक संवैधानिक अधिकार है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत उसका एक अधिकार रखा गया है। वो उसका भोजन का, खेलने का, कूदने का जो प्रमुख विषय है उसका, वो आप छीन रहे हैं, वहाँ आप गड़बड़ी कर रहे हैं। ये असंवैधानिक कार्य ना करें और हमारी बातों को मानें और हमें विद्यालयों में ज्वाइनिंग दें, तैनाती दें हमारी। एक आखिरी सवाल, 22 दिन हो चुके हैं आपको यहाँ जी पर बैठे हुए। जी जी। अभी की हालिया स्थिति क्या है? अभी की हालिया स्थिति है, आश्वासन मिल रहे हैं हमें, और हमसे कहा भी गया है कि कितने बच्चे हैं आपके, उसको डाटा कलेक्ट करिए, आप डाटा कलेक्ट करके बताइए मतलब कितने बच्चे हो रहे हैं, ये वो। और मगर उस हिसाब से हमें नहीं लगता कि सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। हमें विश्वास उठ चुका है, जब तक हमें लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। 22 दिन के हम तो 22 महीने भी रह लेंगे। एक बार बताओ, हम घर जाके भी क्या करें? बताओ हम कौन सा काम करें? या आप हमें काम बता दो, हम आज ही चले जाते हैं। हमें शौक़ थोड़ी ना है, हम अपना काम धाम छोड़ के यहाँ पे पड़े हुए हैं। आप हर विभाग में ट्रेनिंग करने के बाद ज्वाइनिंग दी जाती है, मगर हमारे विभाग में ट्रेनिंग करने के बाद में ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। ये तब फसड्डी, निकम्मा और बेईमान विभाग है। अगर बेईमान नहीं है तो प्रमाणित करें इस बात को आज ही लेटर दे के कि हम एकदम बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से भर्ती करना जानते हैं। विभाग की बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना कुशवाहा है। कहाँ से हैं आप? मैं इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद से। किन मांगों को लेकर आज आपने यहाँ पे प्रदर्शन? हम 22 इसमें दिन हो चुके हैं देखिए। किन मांगों को? नहीं, सरकार ने बोली थी सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी स्कूलों में फिजिकल टीचर रखे जाएंगे, तो तब हम लोग ने ट्रेनिंग की, हम लोग फिजिकल निकाले, इंटरव्यू निकाले और फिर हम लोग रिटर्न परीक्षा निकाले। 2 साल की हम लोग ने ट्रेनिंग की। सरकार ने हम लोग को क्यों नहीं दिया? सभी स्कूलों में, किसी भी स्कूल में गेम टीचर है ही नहीं है, तो बताइए हम लोग के साथ कितना बड़ा। किस बैच का होगा आपका? भी 2015-16 का ही? नहीं, हमारा 7 और 8 का बैच है। 7 और 8। हाँ। बहुत लंबा एक ऐसा नहीं बीत गया, इतना लंबा बहुत ज़्यादा नहीं हो गया, 11-12 साल? सर 11 साल बीत गए हैं। हम लोग वेट करते रहे कि वैकेंसी आए, हम लोग करें, सरकार हम लोगों की तरफ सुने। स्कूलों में कहीं है ही नहीं है, पर सरकार कुछ फिजिकल टीचर के लिए कुछ उनको करना ही नहीं है। 15, 12 और 13 साल बीत चुके हैं 2006 के और 2008 के बैच के प्रशिक्षण डीपीडी के छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है 2005 के भी हैं, 6 के भी हैं, 2015 और 16 के भी हैं। हालांकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन बावजूद उसके सरकार कोई भी सुध नहीं लेती और ना ही उनका विभाग इस तरफ ज़रा सा भी ध्यान देता है कि हमारी नियुक्तियाँ की जाएँ।